कई बार अनजाने में बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, हम नहीं जानते। रास्ते से जा रहे हैं, चींटियां मर गई, नहीं चाहते हम लोग फिर भी मच्छर मारने पड़ते। बरसात में गाड़ी चलाओ तो मेंढक मर जाते। पहले की दादियां तो खूब पोता पोतियों के जुए मारती रहती थी। हाँ। अब तो जुए नहीं होते, क्यों? ये नहीं होते, होते हैं जुए। अब नहीं होते जुए, होते हैं, कम हो गए बेचारे। पहले तो सबके खोपड़ी में घर था जुओं का। अच्छा, जुए होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। हैं? जब तक जुए थे तब तक बीमारियां नहीं थी। क्या सही? जुए हमारे शरीर का गलत गंदा खून पी जाते हैं। जुए जौंक होती है, जौंक पानी में नहीं होती, देखा आप लोगों ने? पहले बारिश में अधिकांश होती थी, हम लोग नहाते थे, तालाब में चिपक जाती थी और वो अंदर घुस जाती थी, खून पीती थी। आज भी जौंक से थेरेपी दी जा रही है बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। बोलो हाँ, जौंक चिपका दी जाती है, वो खून चूस, वो गंदा खून पीती है। जो हमारे बॉडी में कौन सा खून है? ऐसे जुए गंदा खून पीते रहते थे बेचारे। लेकिन आजकल आप लोग एक बूंद खून नहीं देते किसी कि जुए ही पी ले। पहले के लोग सबका ख्याल रखते थे बेचारे, अपने खोपड़ी में जुओं को जगा दिए रहते थे। पहले खटमल भी होते थे। क्या होते थे? खटमल। खटमल तो बड़े खतरनाक थे, नहीं होने चाहिए। पर जुए तो फिर भी बेचारे ठीक थे। क्यों? ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे जुए। तो पहले के दादी मारती रहती जुओं की, ये भी पाप था, अनजाने में हो जाने में वो पाप। तो पाप है जीव हत्या। किसान खेत में इल्ली मारने दवाई छोड़ देता है, मजबूरी है उसकी, क्या करे बेचारा, वरना फसल ना हो। लेकिन ये है तो पाप ही ना। अब ये सारे पाप हमसे हुए, जाने अनजाने में हम सबसे कोई ना कोई पाप होते हैं। इन पापों से बचने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं? हमसे पाप तो रोज कोई ना कोई हो रहा है, और पुण्य के नाम पे क्या हो रहा है? आप पुण्य क्या करते हैं रोज? भैया, आप रोज कौन सा पुण्य करती हो? एक पुण्य बताओ आप। बताओ मेरी माँ, क्या पुण्य करती हो आप रोज? आप बताओ भाई, आप रोज कौन सा पुण्य करते हैं? ना होते? वैसे आप लोग वृंदावन आए हैं, भागवत सुन रहे हैं, आप लोग भी गौरी गोपाल में भूखे के लिए थोड़ा थोड़ा रोटी का सहयोग कर रहे हैं, ये आपसे पुण्य हो रहा है, ये सबसे बड़ा पुण्य। पर ये पुण्य आपसे जीवन में कभी कभी होता है कि आप कभी कभी किसी भूखे को रोटी दें, वृद्ध माँ को सहारा दें, संत निवास में सहयोग करें, धाम में आइए, कभी कभी ना हो रहा है। बाकी पाप तो रेगुलर चल रहा है, पाप तो रेगुलर है। तो पाप रोज का है, पुण्य कभी कभी है, इसलिए हमारे पापों की संख्या हो जाती है ज्यादा और पुण्य की संख्या होती है कम। अच्छा चलो, पाप हो गए,
तो हो गए तो भैया पाप का प्रायश्चित कर लो, पर पाप का हम प्रायश्चित भी नहीं करते, तो पापों की संख्या कई गुनी हो जाती है। जैसे पाप क्या है, हमने आपको ऐसे शब्द बोल दिए कि आपका दिल दुख गया, ये भी एक पाप है, मानसिक पाप हो गया। मैंने आपको वाणी से पाप, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से पाप होते हैं और 3 तरह से पुण्य भी होते हैं। तो आपने किसी के बारे में सोचा उसका नाश हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, किया नहीं कुछ आपने, पर सोच लिया, ये भी एक पाप है। आपने वाणी से गलत किसी को बोल दिया, सामने वाला दुखी हो गया, ये वाणी का पाप हो गया। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया बेवजह, उसका दिल दुख गया, ये भी पाप। इसलिए कहता हूं ये हाथ ना ऐसे नहीं कि तुम्हें दिया ईश्वर ने तो किसी को मार दो, नहीं, जिसको आप मारोगे क्या वो आपके लिए दुआएं देगा? ये बहुत बड़ा पाप है, किसी का दिल दुखा देना, किसी को गलत बात कह देना। इसलिए कहता हूं वाणी से किसी का दिल ना दुखाओ, कर्म से किसी को मारो पीटो ना, गलत कर्म ना करो, और सोचो भी मत, क्योंकि ये पाप हमें ही भोगने हैं, लौट के ये हमारी खोपड़ी पे आएंगे। क्यों मेरी माँ, मैंने आपको एक थप्पड़ मारा जोर का, आपके आत्मा रो पड़ी, देखो मुझे फिजूल में परेशान किया, मार दिया। अब वो जो आप रोए, परेशान भये, दुखी हुए, वो दुख कहाँ जाएगा? वो लौट के मेरे ऊपर आएगा, फिर मुझे कोई ना कोई दुख मिलेगा। मैंने किसी को दुख दिया तो मेरे सिर पे आएगा, जाएगा कहाँ? घूम फिर के आना मेरे पास। पाप जाएंगे कहाँ? आपने किए हैं वो आपकी खोपड़ी पे आएंगे, भोगना पड़ता है ना मेरी माँ। ये दुख क्या है? ये पापों का फल है। ये दुख क्या है भैया? ये दुख क्या है? पापों का फल। जो पाप करेगा, कौन बचा है? कौन बचा है, कौन बचेगा, ये बताओ। इसलिए कहता हूं फिजूल में कोई पाप ना किया करो, व्यर्थ में मनसा वाचा कर्मणा, कोशिश करो कि आपसे कोई पाप ना हो। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने दगा किया है उनका जाकर घर देखो। बात समझ में आई मैया? किससे बचोगी मेरी माँ? पाप से बचना। कहाँ चली मैया पाप से बचने? दगा किसी का सगा नहीं है। लोग दगा करते हैं ना, धोखा। क्या करते हैं? किसी को धोखा देना भी पाप है। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। जिसने
हर लाया था। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ने क्या किया? दगा किया था रावण ने सीता मैया के साथ दगा किया ना। साधु बन के आया, बोला भूख लगी है, खाने को दो। मतलब आप खाने को मांगे और मैं खाने को दूं और आप खंजर मार दे छाती में, अपहरण कर लें, ये तो दगा है ना, ये तो विश्वासघात हुआ ना। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। भिक्षा लेने गया था सीता ही हर लाया था। जब तुमने दगा किया तो फिर प्रभु ने क्या किया? लंका नगरी राख बनाई, लंका नगरी राख बनाई। पल भर में रघुवर देखो, जिसने दगा किया है उसका घर देखो। जिसने दगा किया है उसका घर देखो। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। कौरव पांडव जुआ खेले, कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। सुनो, ज्यादा घमंड अपनी भुजाओं का ना करो। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाई, बिन शत्रु के वंश मिटाया। लीला नटवर की देखो, जिसने दगा किया है उसका घर देखो। जिसने दगा किया है उसका घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे, किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कई लोग धोखा देकर बड़े खुश होते हैं, क्या होगा? किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल के जीवन भर तुम पछताना। कर्म की अग्नि में जल के जीवन भर तुम पछताना।
सितारा। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। जब सीता मैया को हरा रावण ने तो क्या हुआ? कर लिया ना दगा तुमने। अब देखो सो दगा का परिणाम क्या है। लंका नगरी राख बनाई, तुमने दगा किया, अब दगा का परिणाम सुनो। लंका नगरी राख बनाई, पल भर में रघुवर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। क्या बताएं मेरी माँ, बड़ा मजा आता है पाप करने में, लेकिन जब परिणाम मिलता है तो नानी याद आती है। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दादागिरी को कौन देख रहा? नटवर नागर देख रहा, सब कुछ देख रहा है वो। बिना शत्रु के वंश मिटाई, लीला नटवर की देखो, जिसने 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 दगा किया है जाकर उसका घर देख लेना। उसका घर जिसने दगा किया है सुखी ना होगा। कोई तो है देखने वाला ना भैया, ये मत सोचो कोई नहीं देख रहा, सब देख रहा है। धोखा किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जल के जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, आप सच्चा सुख पाना चाहते हो? सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। भला किसी का करने से आपका भला निश्चित है। इसलिए कहता हूँ भला कीजिए, भला 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 का उल्टा क्या होता है मेरी माँ? भला भला क्या हुआ? भला का उल्टा लाभ। आपका लाभ तब ही होगा जब आप किसी का भला करेंगे। इसलिए भला करो,
भला किसी का कर नहीं सकते, बुरा किसी का मत करना। उस पे नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला करो मेरी माँ, सीखो बच्चों को सिखाओ, भला करो बेटा।